सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर, जो कि एक भक्त ने ही पूछा है, जो कि हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे। तुलसी कंठी आप देखकर अब सोच रहे होंगे कि हाँ जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक तुलसी कंठी ठाकुर जी ने खुद राधा रानी ने अरेंज करवा दी है, वो भी श्री बरसाना धाम से बिना कहे। पड़ोस में एक आंटी थी, वो गई थी और वो अपने आप मेरे लिए ले आई बरसाना से राधा रानी जी के दरबार से तुलसी की कंठी, और मुझे मिल गई। तो चलिए खैर बात करते हैं विषय की। और जो मुझे पहले से देखते रहे उनके लिए तो है ही, उन्हें तो पता है ही कि मैं ठाकुर जी से संबंधित ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ। उनकी समस्याओं से, उनकी सेवा में जो प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन है, उनके बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ। जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको कौन सी वीडियो कब कहाँ काम आ जाएगी, कौन सी कन्फ्यूजन जो और लोगों की दूर हुई है तो कुछ पता नहीं चलता। आपसे कोई वीडियो मिस ना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि श्री राधा रानी की, जो किसी भक्त ने प्रश्न किया, श्री राधा रानी की सेवा क्या जो पुरुष का शरीर धारण किए हुए जो जीवात्मा है, मतलब कि सीधा सीधा कहूँ कि जो पुरुष लोग हैं, जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो श्री राधा रानी की सेवा कर सकते हैं उनको नहलाने की। तो ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट लगा मुझे। देखिए, जो मुझे लगता है कि इन सब से जब हम भक्ति और इसमें जब होते हैं, शुरू से तो किसी को नहीं अनुभव होता, सब सेवा से शुरू करते हैं, एकदम से किसी को नहीं ज्ञान हो जाता कि आपका शरीर भाव हट जाएगा एकदम से, मैं ये नहीं कह रही। हाँ, लेकिन एक उस पर भक्ति के स्टेज पर आके इंसान एक, ना तो वो स्त्री होता है ना वो पुरुष होता है, वो सिर्फ एक जीवात्मा होता है, और उसके सामने और उसके भगवान होते हैं। और फिर वो जीवात्मा भी नहीं होता, सिर्फ भगवान बचते हैं, सिर्फ परमात्मा बचते हैं, वो जीवात्मा भी नहीं रहता, मैं भी ख़त्म हो जाता है और सिर्फ परमात्मा बचते हैं। ये तो रही खैर बड़ी बात कि भाई चलो अनुभव होगा आपको, लेकिन शुरुआत में कैसे करें कि क्योंकि हम जीवात्मा जो है ना, कोई स्त्री है ना पुरुष है। हमको जब राधा रानी की सेवा, राधा रानी कोई स्त्री नहीं है ना, कोई फीमेल नहीं है कोई की, और हम अपने आप को पुरुष समझे कि हम उनकी सेवा कैसे करें। तो ये चीज़ स्थिति तो खैर अभी अनुभव में जब आएगी, जब हम बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आएगी, जब अनुभव में आएगी तो खुद आ जाएगी। लेकिन शुरुआत जो करनी है वो बता देती हूँ। पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं कि राधा रानी स्त्री हैं और आप पुरुष हैं और आप उन्हें देख लेंगे तो अपराध हो जाएगा, नहीं। और ऐसा सिर्फ ये हमारी दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे किसी ने मेरी रील्स देखकर बोला ये सब क्या है, मुझे कोई बताएगा, तो मैंने उनको बड़ा ये जवाब दिया कि इसको समझने के लिए आपको श्री कृष्ण के प्रेम में उतरना पड़ेगा, उनके प्रेम रस में, भक्ति में डूबना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और वो भी कृपा से। और वैसे क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी हमको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, वैसी सृष्टि होती है। तो आज जैसी दृष्टि है भाई वैसे सब कुछ दिखेगा। तो दृष्टि सबसे पहले शुद्ध करने के लिए पहले तो भक्ति भजन करना पड़ेगा। तो जब तक दृष्टि शुद्ध होती रहेगी, लेकिन उससे पहले जो है श्री राधा रानी की ना, आप है तो कहती हूँ श्री राधा का ना नाम श्री राधा रानी से भी ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप श्री राधा रानी के नाम की सेवा कीजिए, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं कह रही हूँ बहुत, खुद राधा रानी से भी ज़्यादा पावरफुल है उनका नाम। और उनकी सेवा कीजिए और नाम का ध्यान कीजिए, नाम की सेवा कीजिए, उसमें कोई अपराध भी नहीं बनेगा। दूसरा, फिर भी अगर आपका मन है श्री राधा रानी की सेवा करने का, तो आप श्री बाल राधा रानी की सेवा कर सकते हैं, बाल रूप में है ना। कि बाल रूप में आप अगर अभी तक जब तक हमारी दृष्टि नहीं बदलती, आप बाल रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं। उनकी बाल रूप की आपको कोई अपराध भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक पिता भी तो हमने, अगर आपका पुत्र भाव है उनके प्रति, ठाकुर जी के प्रति पुत्र भाव है, तो राधा रानी की पुत्री भाव होता है, तो एक पिता अपनी पुत्री को नहला भी सकता है, उस दृष्टि से आप नहला सकते हैं, कोई अपराध नहीं बनेगा। और दूसरा, पहली ऑप्शन तो मैं आपको देती हूँ, नाम का सबसे बेस्ट है, सबसे पावरफुल है, सबसे इफेक्टिव है। दूसरा ऑप्शन फिर भी आपका सेवा है ना, बाल राधा रानी की सेवा कीजिए। और तीसरा, फिर भी मन करता है आपका, तो श्री राधा रानी को तो आपने देखा होगा, और भी जैसे उत्सवों में आपने और भी उत्सवों में देखा होगा, जन्माष्टमी आदि, उससे अक्षय तृतीया, जैसे पूरा अभिषेक किया जाता है मंदिरों में, तो उसमें दिखाया जाता है जो अभिषेक होता है बड़ी मूर्तियों का नहीं होता। अभिषेक करते हुए देखा होगा, उसमें जो बड़ी मूर्ति का अभिषेक नहीं होता, जो छोटी मूर्तियां हैं ठाकुर जी की, जो छोटे वैसे पीतल वाले जो होते हैं, युगल सरकार जो है उनका पंचामृत स्नान होता है, उसमें आपने देखा होगा उनको भी बिल्कुल निर्वस्त्र करके स्नान नहीं किया जाता, स्नान नहीं कराया जाता। ठाकुर जी के अंदर के एक अंगोछा सा होता है,
ठाकुर जी का, और श्री राधा रानी को भी एक वस्त्र लिपटाया जाता है, तब उनका अभिषेक किया जाता है ना, चाहे कोई भी हो, उसमें स्त्री हो या पुरुष हो, तब उनका अभिषेक करना है, क्योंकि वो युगल सरकार है इसलिए करना है। तब ऐसे ही उनको आपको स्नान करवाना है। ऐसे आप बाल राधा रानी, वरना आप बाल राधा रानी ले लीजिए, वरना राधा नाम सेवा तो है ही। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। 3 ऑप्शन में आप जो आपको सूटेबल हो, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आप चुन सकते हैं, बिना किसी अपराध के, बिना किसी पाप के, बिना किसी डर के, है ना। और राधा रानी का तो नाम पकड़ लीजिए। मेरी अगर पर्सनल एडवाइस माने तो नाम पकड़ लो भाई। तो ऐसा हो रहा, आप पतंग को पकड़ रहे हो, डोर छोड़ रहे हो, डोर पकड़ो ना, पतंग तो पीछे पीछे आ जाएगी। उस नाम में से ही रूप निकल के प्रकाशित हो जाएगा, उस नाम में से ही निकल के आएंगी राधा रानी असली वाली। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। बहुत लोगों का प्रश्न है, काफ़ी सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ठाकुर सेवा से, उनके प्रेम से इंपॉर्टेंट बातें भाई मैं आपको बताती रहती हूँ, उनकी लीला से संबंधित। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण।